दोस्तों जय माता दी। ग्रहों के देवता सूर्य महाराज की दमदार राशि सिंह जून 2026 और नक्षत्रों के उपाय। फल कथन नहीं करना है, हमें जून को कैसे शुभ बनाना है उसकी बात करना है। ये वीडियो 3 भागों में मैंने बांटा है। पहले इस महीने की जो सेंट्रल टेंडेंसी रहनी है उसका संक्षेप में बात करूंगा। फिर गुरु महाराज का जो अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर हो रहा है उनकी और दूसरे ग्रहों के गोचर की बात करूंगा। और अंत में नक्षत्रों के आधार पे इस माह को बहुत शुभ बनाने के लिए क्या मंत्र जाप करें उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले बता दूं कि ये माह जो है वो आपके लिए सम्मान का माह है, परंतु परीक्षा की घड़ी है। जिम्मेदारी अथॉरिटी बढ़ेगी और पब्लिक डीलिंग से आप बहुत लाभ ले सकते हो। इनकम तो बहुत अच्छी होगी, परंतु रेपुटेशन थोड़ा संभालना जरूरी है। रिश्तों में ईगो से बचें, अहंकार समस्या दे सकता है। और प्राणायाम करते रहें क्योंकि ब्लड प्रेशर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ये बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। इंसानियत बहुत ज़रूरी है। पिता और गुरुओं का सम्मान करिए, अहंकार से बचें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। गेहूं व गुड़ का दान करना आपके लिए बहुत शुभ है। अब मैं बात कर रहा हूँ ये गुरु महाराज के महागोचर का। गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं और आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं। विदेश का भाव है, अध्यात्म का भाव है, हॉस्पिटल का भी भाव है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु महाराज यहाँ आके कह रहे हैं कि यदि घर से दूर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेशों से संबंध, अध्यात्म से जुड़ाव यदि आप करेंगे तो गुरु महाराज आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि उच्च के हैं। आकाश तत्व जल तत्व में समाहित हो रहा है, तो भावनाओं में ज्ञान का समावेश जरूर होगा। आध्यात्मिक आप बनेंगे। हॉस्पिटल में जाकर मरीजों की कुछ ना कुछ सेवा कर लीजिए, महीने में कम से कम एक बार। गुरु की दृष्टि अमृत होती है, कहीं बैठे हों। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है और ये आपके संचित शुभ कर्मों के प्रभाव से आपको मानसिक सुख प्राप्त होगा। वो अध्यात्म में भी हो सकता है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशों से संबंध में भी हो सकता है, परंतु सुख होगा ही होगा। ऐसे समय पे आप कुछ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, वाहन भी ले सकते हैं। फिर 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और ये भी अमृतमयी दृष्टि है। रोग रिपु और ऋण की बात छोड़ दीजिए, ये सेवा का भाव है और गुरु महाराज कह रहे हैं कि सेवा में ही मेवा है। तो सेवा से जुड़िए, मेवा प्राप्त कीजिए। और 9वीं दृष्टि सबसे अच्छी पड़ रही है, जो शनि अष्टम में बैठे हैं। शनि जब अष्टम में बैठते हैं तो दीर्घायु बनाते हैं। ये बात समझ लीजिए, ये मृत्यु भाव नहीं है, ये आयु भाव है। पीड़ा मिल सकती है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, बुजुर्गों से, तो इन दोनों को सम्मान दो, इन दोनों को प्रसन्न रखो। और गुरु महाराज की राशि में बैठे हैं शनि, और गुरु महाराज की दृष्टि है तो शनि गुरुवत हो गए हैं। गूढ़ विद्याओं का ज्ञान ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वगैरह पढ़ लीजिए। ये सब वैज्ञानिक हैं। जो आपको नहीं पता वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी रेंज क्या है वो मायने रखती है। तो आप एस्ट्रोलॉजी और गूढ़ विद्याओं का ज्ञान ले लीजिए। रिसर्च में यदि आप हैं बहुत अच्छा काम होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में है तो कमाल का काम करने वाले हो।
जासूसी मासूसी के काम में भी, सीबीआई वगैरह में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं गुरु यहाँ पे। और शनि भी अच्छे हो गए। और ये शनि महाराज और गुरु की बात कर ली है। अब मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ सातवें भाव की बात कर लेता हूँ। सातवें भाव में राहु बैठे हैं। ये पार्टनर का भाव है, जीवन साथी का भाव है। बिजनेस में जो पार्टनर है, पेपर वर्क अच्छे से रखिए, ध्यान रखिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। आईटी वगैरह से रिलेटेड काम शुभ होने वाले हैं। पार्टनर से अच्छा व्यवहार रखिए, गलत फहमी मत पालिए। राहु गलत फहमी पैदा करते हैं, बस ये बात समझ लीजिए। फिर यहाँ पे केतु यहाँ पे लग्न में बैठे हैं। और लग्न में बैठे हुए केतु, लग्न मतलब आपकी सिंह चंद्र राशि है। और एक बात और बता दूं कि नक्षत्र एक ही होता है, राशि एक ही होती है। एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। मित्रों को साध लो, समझ गए ना, तो बहुत फायदे में रहोगे। तो केतु यहाँ पे हैं तो थोड़ा सा काम के प्रति विमुखता देते हैं। गणपति जी की आराधना करिए, ठीक हो जाएगा। तो गणपति जी की आराधना बहुत शुभ है। अब मंगल महाराज यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ ठीक होते हैं मंगल। थोड़ा सा भाग्य भाव में बैठ के थोड़ा सा भाग्य में उतार चढ़ाव करते हैं। हनुमान चालीसा कर लीजिए। परंतु जैसे ही मंगल 20 तारीख से वृषभ राशि में आएंगे, बहुत शुभ हो जाएंगे आप। हालांकि वो वृषभ राशि शुक्र की राशि है, परंतु फिर भी मंगल यहाँ पे आपको अच्छा फल देंगे। सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं। सूर्य यहाँ बैठे हैं, आपको कर्मठ बना रहे हैं, एग्रेसिव बना रहे हैं, लीडरशिप की क्वालिटी दे रहे हैं। और सूर्य से 7वां घर चमकता है। गुरु महाराज भी यहाँ बैठे हैं, तो कुछ रियल एस्टेट वगैरह से रिलेटेड लाभ ले लीजिए। मौका है, अवसर है, अवसर का फायदा उठा लीजिए, बहुत अच्छा होगा। फिर सूर्य महाराज 15 से यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद सूर्य बहुत शुभ हो जाएंगे। 11वें भाव में सूर्य अच्छे होते हैं। आप में एक लीडर की क्वालिटी जो आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। और समाज से मान और सम्मान दोनों मिलेगा। और ये 5वें घर से बस अहंकार से बचना है आपको। 7वीं दृष्टि है 5वें घर में। अब बुध और शुक्र यहाँ बैठे हैं। बुध और शुक्र यहाँ ठीक है। शुक्र यहाँ पे लक्ष्मी प्रदाता है, परंतु यहाँ पे शुक्र 8 तारीख से यहाँ आ जाएंगे। और 12वें भाव में दो गुरु एकत्रित हो जाएंगे, बहुत शुभ है। उच्च की राशि है गुरु की, शुक्र साथ हैं। दो गुरु 12वें घर में। मैंने बोला विदेशों से संबंध बना सकते हो, बना लीजिए। धार्मिकता से जुड़ना है तो जुड़ जाइए, बहुत आनंद के क्षण हैं। और फिर यहीं पे बुध भी आ जाएंगे 22 तारीख से कर्क में। तो यहाँ पे ये जो आपका 12वां भाव है, उससे जागृत करना बहुत जरूरी है। ध्यान, योग और अध्यात्म, तीनों चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं इस माह। अब ये इनकी सब बात हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 3 नक्षत्रों की, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो सबसे पहले हम मघा नक्षत्र के लिए बात करें, क्योंकि ग्रहों के फल इससे निर्धारित होते हैं कि वो किस नक्षत्र में बैठे। और आपके नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र के आधार पर वो नक्षत्र आपको शुभ फल दाता है कि अशुभ फल दाता है। शुभ फलदाता नक्षत्र में ग्रह बैठे हैं तो शुभ फल मिलेंगे। और अशुभ फल में बैठे हैं तो हम उसे शुभ करने के लिए मंत्रों का जाप करेंगे। सूर्य महाराज जो हैं वो 11 से 25 तक आपके प्रत्यरी नक्षत्र यानी मृगशिरा में बैठे हैं। ये अशुभ है, बाकी इससे पहले और इसके बाद में शुभ है। तो केवल सूर्य के लिए 11 से 25, हम सूर्य की बात कर रहे हैं। और ये 11 से 25 आपको ओम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम सोमाय नमः। अब मंगल की बात करें, 16 से ये कृतिका नक्षत्र में आएंगे जो कि विपत नक्षत्र है। तो 16 से मंगल के लिए आप क्या करेंगे, मंगल के लिए आप करेंगे 16 जून से ओम आग्नेय नमः। अग्नि देवता होते हैं कृतिका नक्षत्र के, तो ओम आग्नेय नमः का जाप करिए मंगल के लिए। गुरु
पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये आपके लिए वध नक्षत्र है, बहुत अशुभ है। गुरु को शुभ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गुरु को शुभ करने के लिए आपको जाप करना चाहिए ओम आदित्य नमः। अदिति माता का मंत्र है, ये सूर्य का नहीं है। फिर इसके बाद आपको बता दें, शनि आपके अति मित्र नक्षत्र रेवती में बैठे हैं, शुभ फल प्रदाता हैं। राहु आपके साधक नक्षत्र में बैठे हैं, शुभ फल देंगे। और केतु जन्म नक्षत्र में है, तो ये भी शुभ हैं। आपको करने हैं ये 3 मंत्र, डेट मैंने यहाँ लिखी है, मघा नक्षत्र वालों की बात हो रही है। अब मैं दूसरी बात यहाँ पे करने वाला हूँ, वो है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य 11 तक विपत हैं। तो 11 तक सूर्य के लिए बात करते हैं, तो सूर्य 11 तक विपत हैं। तो आपको 11 तक जाप करना है ओम प्रजापतये नमः। इनका जाप करिए, लाभ में रहेंगे। नकारात्मकता मत पालिए। इस दुनिया में नेगेटिविटी सबसे बड़ा पाप है, कभी भी प्रगति नहीं देता। प्रगति हो भी जाए तो मानसिक अशांति देता है। बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको फल मिलेंगे। और जितनी नकारात्मकता रखोगे, आप और आपसे जुड़े लोग सभी परेशान रहेंगे। और 22 से ये प्रत्यरी नक्षत्र में चला जाएगा। 11 से 22 तक ठीक है, 22 से फिर करना है, 22 से करना है ओम रुद्राय नमः। रुद्राय, रुद्र शंकर भगवान, ओम रुद्राय नमः, ये जाप करिए सूर्य के लिए। अब हम बात करते हैं मंगल महाराज के लिए। मंगल महाराज जो हैं वो आपके लिए पूरे माह शुभ बने हुए हैं। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, साधक नक्षत्र आपके लिए शुभ हैं। शनि रेवती नक्षत्र में आपके लिए मित्र हैं, बहुत शुभ हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं और ये आपके लिए प्रत्यरी हैं। तो मंगल तो शुभ हैं, मंगल शुभ हैं, बाकी शनि और गुरु भी शुभ हैं। राहु के लिए आपको पूरे माह जाप करना है ओम वरुणाय नमः। केतु आपके लिए अति मित्र नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत शुभ हैं। लग्न में बैठे हैं केतु और अति मित्र नक्षत्र में हैं, तो बहुत आनंद है आपके लिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि वालों सुनो। अब मैं बात करने वाला हूं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि वाले जातकों से। उत्तरा फाल्गुनी राशि है सिंह। अब यहाँ पे सूर्य 11 से 21 तक आपके लिए विपत नक्षत्र यानी मृगशिरा में बैठे हैं। तो 11 से 21 सूर्य की बात कर रहे हैं हम, सूर्य महाराज की। 11 जून से 21 जून तक, 21 तक आपको जाप करना है ओम सोमाय नमः। मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्र हैं, इसलिए सोमाय नमः। चंद्र मैंने लिख दिया, नमः लिखना है मुझे। ओम सोमाय नमः, ये सूर्य के लिए। बाकी पूरे टाइम सूर्य आपके लिए शुभ नक्षत्रों में। मंगल आपके लिए शुभ हैं, पूरे महीने आपके लिए अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं। गुरु पुनर्वसु में प्रत्यरी हैं, तो गुरु को पूरे माह जाप करके शुभ करना है ओम आदित्य नमः। नक्षत्र शुभ होगा तो ग्रह सही प्रभाव देंगे। तो ओम आदित्य नमः, ये गुरु महाराज के लिए हो गया। शनि रेवती नक्षत्र में है और ये आपके लिए बुध नक्षत्र है, बहुत समस्या वाला है। तो शनि के लिए, शनि को आपको शुभ करना है तो आपको जाप करना है ओम पूखणे नमः। आप ओम पूखणे नमः का जाप करिए, शनि महाराज शुभ हो जाएंगे। और कम से कम 2 माला रोज करना, और करना है 4 महीने तक लगातार करना है।
राहु आपके लिए 6 नक्षत्र में है, शुभ है, सतभिषा नक्षत्र। केतु आपके लिए मित्र नक्षत्र में है, ये भी बहुत शुभ हैं, बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये मंत्रों का जाप कर लीजिए। समझ लीजिए जो आपको नहीं दिखता वो नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए विश्वास करिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये किरण विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है। और मंत्र मतलब साउंड, साउंड मतलब असीम शक्ति। तो इसका पालन कीजिए। नक्षत्रों को पूरा समझना है, एक एक चीज़ समझनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक है, उससे डाउनलोड करके अपना मनपसंद कोर्स लेके अपना ज्ञान, अपने शुभता दोनों बढ़ा सकते हैं। जय माता दी।